गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की ऑनलाइन क्लास में। हमारा टॉपिक चला है नॉविंग अवर नंबर्स। हम नंबर्स पढ़ रहे हैं और नंबर्स में आपके ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन से हैं। एक एक क्वेश्चन को हम विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। व्हाट कम जस्ट आफ्टर। व्हाट मीन्स क्या? कम्स मीन्स आता है जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। इसके तुरंत बाद क्या आता है? इसका मतलब है हमें यहां पे लिखना है 9999 के तुरंत बाद क्या नंबर आता है। यदि इसको हम इस प्रकार बताएं कि यदि दी गई संख्या में +1 कर दो तो तुरंत बाद वाली संख्या पता चल जाएगी। दी गई संख्या में +1 कर दो तो तुरंत बाद वाली संख्या हम पता लगा लेंगे। यदि हम इसमें +1 करते हैं तो बच्चों क्या आंसर आता है आपका? ये 9000 था तो हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा आपका? 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट आफ्टर है, तुरंत बाद आने वाली संख्या लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। बिफोर का मतलब है जो संख्या आपको दी गई है, फॉर एग्जाम्पल इसके तुरंत पहले वाली संख्या, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाली संख्या। यदि हम दी गई संख्या में से, दी गए नंबर में से -1 कर दें तो हमारी -1 करके देखें तो 998 मीन्स 9998 आपका नंबर आएगा। तो जस्ट बिफोर में आप -1, जस्ट आफ्टर में +1 कर दें और जस्ट बिफोर में आप -1 करके तुरंत पहले और बाद वाली संख्या का पता लगा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए लाख। 1 लाख में हम 1 लाख लिखते हैं। ये हमारी संख्या हुई 1 लाख। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये क्या हुआ? ये 1 लाख है। इन्होंने कहा है 1 लाख में कितने हजार होते हैं। 1 लाख में कितने हजार होते हैं। तो हम कितने हजार होते हैं तो हम हजार तक के डिजिट को 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो होती हैं। तो हम 3 तक रुक जाते हैं। 3 जीरो इसमें से हम क्या कर देते हैं? यदि हम मिटा देते हैं तो कितने बचे? 1000। देखो 1000 पूछा है, 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो। यदि हम इनको भूल जाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 100 मीन्स 100,000 कह सकते हैं। 100,000 मेक ए 1 लाख। 100,000 मिलकर ही 1 लाख बनता है। ठीक है बच्चों, 100,000 मिलकर ही 1 लाख बनता है। छोटा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास 100 रुपए है। आपके पास 100 रुपए हैं और हम ये कह देते हैं नहीं बच्चों, हमें तो ये बताइए आपके पास 10-10 के कितने नोट है ना? कितने 10 मिलकर 100 बनेंगे? कितने 10 मिलकर 100 बनेंगे? तो आप 10 में जीरो होती है 1, तो आप इसको 1 जीरो को भूल जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 10। मतलब 10 के 10 नोट होने चाहिए। तो आप 10 जब 100 समझ गए ना आप? तो 10 10 मिलकर ही 100 बनेगा। 10 के 10 नोट होने चाहिए आपके पास, तभी तो आपके पास 100 रुपए होंगे। तो इसी प्रकार आपके पास 100 के 1000 नोट होंगे। 100 के 1000 नोट होंगे तो ही आपके पास 1 लाख होंगे। या 1000 के 100 नोट हो जाएंगे तब आपके पास कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो आपको केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। इसने पूछा है हाउ मेनी थाउजेंड, मतलब कितने हजार। इसका मतलब 1,000 के कितने नोट होने चाहिए आपके पास? 100 नोट होने चाहिए, तब जाके 1 लाख की संख्या कवर होगी। मीन्स एक्यूरेट 1 लाख हो जाएगा।
यदि यहां से पूछा जाता हाउ मैनी 100 मेक ए लैक, हाउ मैनी 100, तो हाउ मैनी 100 में क्या होता है बच्चों, हाउ मैनी 100 मीन्स आपको 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो को आपको भूल जाना था, इसका आंसर आता 1000 100 मेक ए 1 लाख, 1000 के 100 नोट होने पर ही 1 लाख बनेंगे। तो आप इसको समझ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, करोड़ तक भी, 10 लाख एंड करोड़, आपको ये पूछा जा सकता है हाउ मैनी 1000 मेक ए करोड़। चलो अब हम करोड़ लिख दें, हाउ मैनी 1000 मेक ए करोड़। अब कितने 1000 मिलकर करोड़ बनेंगे, तो 1000 के लिए आपने 3 जीरो भूल जानी है, 3 जीरो भूल गए। अब आंसर आया आपका 10,000, 10,000 मेक ए 1 करोड़, मेक ए 1 करोड़। तो इसी प्रकार यदि आपको ये पूछा जाए हाउ मैनी लैख, हाउ मैनी लैख मेक ए 1 करोड़, तो आप 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, तो 5 जीरो को आप भूल जाएं, बाकी रिमाइंडर ही आपका आंसर होगा। 100 लैक्स मेक ए 1 करोड़, 100 लैख मेक ए 1 करोड़, 100 लाख मिलकर 1 करोड़ होता है, मतलब 1 लाख की 100 ढेरियां, बंडल, 1 लाख के 100 बंडल बनाने पड़ेंगे, सब जब हम उनको प्लस करेंगे तब तो आपका 1 करोड़ की संख्या होगी। तो इस सवाल को हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है आप लोगों से, जनरल नॉलेज का सवाल है, आपके दादा दादी आपके रिलेटिव आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1073534। देखो बच्चों, ये सभी अंक जो डिजिट है, ये सभी डिजिट अलग अलग है, और इसने ये कहा गया है कि दी गई अंकों से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो हमें डिजिट क्या दी गई है, डिजिट है 10534, इनसे मिलकर सबसे बड़ा अंक बनाना है और सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। शर्त क्या है, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, केवल एक डिजिट को केवल एक बार ही आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, सबसे बड़ा अंक हमें लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़े डिजिट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे बड़ी डिजिट है 54310। इस प्रकार हमारा ये लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। जो भी आपको नंबर दे रखे हुए हैं ना, तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे बड़े डिजिट को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, उससे छोटी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट सबसे बाद में। ये हुआ हमारा लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हुआ सबसे छोटे डिजिट को हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट है हमारी 0, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने कहा है 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यदि हम 0 सबसे पहले लिख लेते हैं, आप ध्यान दीजिए, यदि हम 0 सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उससे बड़ा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आप देख रहे हैं ये 5 डिजिट नंबर नहीं है, ये केवल 4 डिजिट नंबर है। किसी भी पूर्ण संख्या से पहले यदि हम 0 लगा देते हैं, तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, नहीं उस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल 4 डिजिट नंबर हुआ, हमें बनाना था 5 डिजिट नंबर, तो हम 0 के बाद जो हमारा नंबर होता है हम उसको पहले लिख के बाद में 0 लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हुआ। दी गई अंकों का ये सबसे छोटी संख्या बन गई। सवाल आपका घुमाकर भी पूछा जा सकता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इनमें सबसे छोटे अंक सबसे बड़े अंक का अंतर बताइए।
और या फिर सम बताइए। जो हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ये आपको निकाला है ना, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ सकता है, सम भी पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट सवाल बन सकता है आपका। तो सम होगा 64,655 तो हमारा होगा सम। और यदि आपको इसी में पूछा जाए कि आपका अंतर बताना है, तो अंतर में डिफरेंस, तो आप इसमें बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को माइनस कर देना है। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6, और 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बचेगा 3 and 4, 43,965 ये डिफरेंस है और ये हमारा सम है। तो इस सवाल में केवल 2 ही प्रकार के सवाल आएंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी संख्या बताइए, या फिर सबसे बड़ी संख्या बताइए, या सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या का अंतर बताइए, मीन्स डिफरेंस बताइए। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का क्या बताना है, सम बताना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारा राइट द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। हमें सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक बताना है। देखिए बच्चों, हम यहाँ है लिख रहे हैं स्मॉलेस्ट और इधर लिखेंगे लार्जेस्ट और इधर लिखेंगे डिजिट। सबसे पहले 1 डिजिट। 1 डिजिट का सबसे छोटा अंक होता है हमारा 1 और सबसे बड़ा होता है हमारा 9। 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1 और लार्जेस्ट नंबर 9 एंड 2 की 10 और 99, 3 की 100 एंड 999। 4 डिजिट का इसी तरह से आपकी 0 बढ़ती रहेगी और इधर आपकी 9 की संख्या बढ़ती रहेगी। 5 डिजिट में 10,000 और 9,99,909। 6 डिजिट में 1 के आगे 50 और 6 में 6 बार 9। इसी प्रकार आपकी संख्याएं क्या रहेगी, बढ़ती चली जाएंगी। 7 में 7 बार 9 लिख देंगे। तो ये होता है सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक। आपको क्वेश्चन क्या होगा, राइट द स्मॉलेस्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 अंकों की संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, उसका अंतर बताइए या फिर उसका योग बताइए। तो सबसे, इसमें हमने 6 डिजिट पूछा है, तो सबसे 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, बड़ी संख्या होगी 9,99,999 और स्मॉलेस्ट होगी 1 के आगे 50 मीन्स 1 लाख। ये सबसे छोटी अंक होगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब उनका सम और आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। यदि सम होगा तो 10,99,999 और यदि आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 8,99,999 आपका डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। मतलब 5 अंकों की संख्या में 5 डिजिट्स नंबर बताने सभी। तो किस प्रकार बताएंगे, तो बच्चों बताना इस प्रकार है। सबसे पहले हम द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर हम सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 है और द स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर हो गया हमारा 10,000। तो अब हमें क्या निकालना है, सभी अंक।
नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स कैसे निकालते हैं बच्चों हम? जो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करके +1 कर देना होता है। हमें इस प्रकार इनकी संख्याओं का पता चल पाता है। ये हुआ हमारा 8 9 9 9 9 +1 मीन्स 90,000 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा आपका? 90,000 आपका आंसर आएगा। 5 अंकों, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर? अब इसमें से 5 अंकों की संख्या कितनी होगी? 90,000। बाकी सभी 4 डिजिट नंबर होंगे, इसमें 5 डिजिट नंबर है। 5 अंकों की सभी संख्याओं का हमें बतानी है। तो 5 अंकों की सभी संख्याएं 90,000 होंगी। यहाँ पे आपको डिजिट चेंज की जा सकती है, 4 डिजिट 3 डिजिट। यदि यहाँ पे 4 डिजिट होता तो 4 डिजिट 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटा के +1 करना था। अंडरस्टूड?